डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इस एपिसोड में नोबिता फ्यूचर में जाकर शिजुका को बचाता है और ये एपिसोड अभी तक हिंदी में डब भी नहीं की गई है, इसलिए आज मैं इस कमाल के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता और शिजुका पार्क पे होते हैं, जहाँ पर नोबिता शिजुका से कहता है मैं तुम्हारे साथ होमवर्क करना चाहता हूँ, जिस पर शिजुका उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ होमवर्क करने के लिए आते हो लेकिन तुम खुद से कुछ भी नहीं करते हो, तुम मेरे सारे आंसर को बस कॉपी करते हो। ये बोलकर शिजुका अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। घर आने के बाद नोबिता सोचने लगता है क्या मेरी शादी शिजुका के साथ होगी भी या फिर नहीं। डोरेमोन उससे कहता है तुमने अपनी शादी पहले ही देखी है, तुम्हारी शादी शिजुका से ही होगी, जिस पर नोबिता कहता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, फ्यूचर कभी भी चेंज हो सकती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है मुझे फिर से एक बार अपना फ्यूचर देखना है, जिस पर डोरेमोन कहता है अच्छा ठीक है, और ये बोलकर डोरेमोन अपना टाइम टीवी निकाल लेता है और फिर वो दोनों बैठकर नोबिता का फ्यूचर देखने लगते हैं। फ्यूचर वाले नोबिता को जुकाम होती है और वो शिजुका से मिलने के लिए पार्क में चला जाता है। शिजुका के पास जाते ही वो शिजुका से माफी मांगता है लेट आने के लिए। शिजुका उसे कहती है तुम्हें पता है ना हम क्लाइंबिंग करने के लिए स्नो माउंटेन जाने वाले हैं। शिजुका के साथ उसके दो दोस्त भी वहीं पर होते हैं जो कि पूरी तैयारी के साथ वहीं पर खड़े थे। नोबिता शिजुका से कहता है मेरी तबीयत खराब है और मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। ये सुनकर शिजुका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है इसके आगे क्या होगा मुझे वो दिखाओ। डोरेमोन टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देता है और अब वो लोग शिजुका को बर्फीली तूफान में चलते हुए देखते हैं। शिजुका अकेले ही उस तूफान में जा रही होती है। ये देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो डोरेमोन से कहता है इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, जिस पर डोरेमोन फ्यूचर वाले नोबिता को दिखाता है जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेड में लेटकर आराम कर रहा होता है। ये देखने के बाद नोबिता काफी उदास हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है मुझे टाइम कर्चिप चाहिए। डोरेमोन तुरंत ही उसे टाइम कर्चिप दे देता है और नोबिता उसे अपने ऊपर लपेट देता है, जिससे कि नोबिता की साइज बड़ी हो जाती है और वो बड़ा नोबिता बन जाता है। इसके बाद वो अपने डैड के कपड़े पहन लेता है और डोरेमोन से कहता है मैं फ्यूचर में जाऊंगा और शिजुका को बचा लूंगा, जिससे कि शिजुका मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। ये बोलकर नोबिता अकेले ही फ्यूचर में जाने लगता है। तभी डोरेमोन उससे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, जिस पर नोबिता उसे कहता है लेकिन मैं शिजुका को अपने दम में बचाना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद वो टाइम मशीन में बैठ जाता है और फिर टाइम मशीन स्टार्ट करके शिजुका को बचाने के लिए फ्यूचर में चला जाता है। नोबिता उस बर्फीली तूफान वाले माउंटेन में आ जाता है और जोरों से शिजुका को बुलाने लगता है। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जिसे नोबिता की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो टाइम टीवी में नोबिता को देखता है। नोबिता ठंड से कांप रहा होता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। ये देखकर डोरेमोन कहता है मुझे पहले से ही पता था नोबिता अकेले ही ये काम नहीं कर पाएगा, इसलिए डोरेमोन एनीवेयर डोर का यूज करके उसी जगह में आ जाता है जहाँ पर अभी नोबिता है। उस जगह में आने के बाद डोरेमोन टाइम बेल्ट लगाता है और 14 इयर्स आगे चला जाता है, जिस टाइम पे अभी नोबिता है। इधर हम नोबिता को देखते हैं जिसे शिजुका दिखाई दे जाती है। नोबिता बहुत ही स्पीड में शिजुका के पास चला जाता है। शिजुका उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नोबिता शिजुका से कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ। ये बोलकर वो शिजुका का बैग उससे ले लेता है, लेकिन वो बैग इतना ज्यादा भारी होता है कि नोबिता वहीं पर गिर जाता है। शिजुका उसे कहती है मैं अपना बैग खुद ही उठा लेती हूँ, जिसके बाद नोबिता उसे कहता है चलो ठीक है अब हम घर चलते हैं। ये बोलकर वो अपने पास से एक मैप बाहर निकालता है, लेकिन नोबिता गलती से वर्ल्ड मैप ले आया था और फिर से नोबिता शिजुका के सामने शर्मिंदा हो जाता है। शिजुका उसे कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास कंपास है, इसलिए हम घर वापस जा सकते हैं। फिर वो दोनों घर जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन नोबिता की ठंड से बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो रही होती है। तभी शिजुका को एक गुफा दिखाई देता है। वो नोबिता से कहती है हम उस गुफे में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। ये बोलकर वो दोनों उस गुफे के अंदर चले जाते हैं। तभी हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि उस टाइम पे आ जाता है, लेकिन डोरेमोन उनके गुफे के पास ही गिरता है, जिसकी वजह से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। नोबिता और शिजुका गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। शिजुका नोबिता को हिम्मत देती है और कहती है डरने की कोई भी बात नहीं है। नोबिता मोटिवेट हो जाता है और वो शिजुका से कहता है अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आग जलाऊंगा और इसके लिए मेरे पास एक माचिस भी है। लेकिन जैसे ही नोबिता अपने पॉकेट से वो माचिस निकालता है वह पूरा गीला हो जाता है। नोबिता शिजुका से कहता है मेरे पास और तरीके हैं आग जलाने के, और ये बोलकर वो लकड़ी के ऊपर लकड़ी घिसने लगता है ताकि आग जल सके, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी नोबिता आग नहीं जला पाता है। तभी शिजुका लाइटर से आग जला देती है। नोबिता शिजुका से कहता है अगर तुम्हारे पास लाइटर था तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा, जिस पर शिजुका उसे कहती है
है तुम बहुत कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कोशिश करने देती हूँ। नोबिता नोटिस करता है कि शिजुका को ठंड लग रही है, इसलिए वो अपना जैकेट उतारता है और शिजुका को पहना देता है, लेकिन वो जैकेट पूरी गीली होती है और अब नोबिता को भी बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है। शिजुका अपने बैग से निकालकर उसे एक कंबल दे देती है और कहती है तुम अपने कपड़ों को सुखा लो, और फिर वो नोबिता को कुछ खाने के लिए देती है और उसके आराम करने के लिए वो उसे अपना स्लीपिंग बैग दे देती है। नोबिता शिजुका के स्लीपिंग बैग में बहुत ही आराम से सो जाता है और शिजुका रात भर वहीं पर बैठी रहती है। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसके ऊपर फिर से बर्फ गिर जाता है। तभी शिजुका भी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बना लेती है और वो नोबिता को उठाकर कहती है अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो दोनों तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और घर जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन नोबिता हर जगह पे गिरने लगता है, इसलिए शिजुका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी ही देर में शिजुका अपने उन दोस्तों को ढूंढ लेती है जिनके साथ वो यहाँ पर आई थी। तभी डोरेमोन नोबिता के पास चला जाता है। नोबिता डोरेमोन को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। शिजुका अपने दोस्तों को बताती है नोबिता मुझे ढूंढते हुए आ गया था। तभी शिजुका के दोस्त कहते हैं लेकिन नोबिता है कहाँ पर। शिजुका पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर नोबिता नहीं होता है। फिर हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता वापस अपने घर आ जाते हैं। नोबिता बहुत ही ज्यादा उदास होता है और वो लेटा होता है। वो डोरेमोन से कहता है मैं वहाँ पर शिजुका की मदद करने के लिए गया था, लेकिन मैंने उसकी परेशानी बढ़ा दी थी। डोरेमोन टाइम टीवी फिर से ऑन करता है और शिजुका को देखने लगता है। शिजुका वापस अपने सिटी आ जाती है और वो उसी पार्क के पास होती है। तभी नोबिता उसके पास आता है। नोबिता की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। शिजुका तुरंत ही उसके पास जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। शिजुका को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था कि नोबिता उसे ढूंढते हुए उसके पास चला गया था और इसलिए वो नोबिता से कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता है। नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे रोने लगता है। ये देखकर नोबिता कहता है आखिर मैं इतना बेवकूफ कैसे हूँ, मुझे ये बात सुनने के बाद खुश होना चाहिए था लेकिन मैं रो रहा हूँ। डोरेमोन उसे कहता है जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें ये फीलिंग समझ आएगी कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। तभी शिजुका उसके घर के बाहर आती है और वो नोबिता से कहती है मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें होमवर्क खुद ही करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आएगा उस क्वेश्चन को समझाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और डोरेमोन की ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर लेना। और हाँ कमेंट बॉक्स में ये भी बता दो कि आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड कैसी चाहिए, लाइक डोरेमोन और नोबिता का एडवेंचर या फिर उनके न्यू एपिसोड्स। कमेंट करके जरूर बताना।